बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरजीएस क्लासरूम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग लॉजिक, कुछ फैक्ट्स पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आई होप यू विल एंजॉय दिस। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं फ़िज़िक्स क्या चीज़ होती है। स्टूडेंट, फ़िज़िक्स हर एक इनफैक्ट जो नेचर को स्टडी करना होता है, नेचर मतलब जो नेचुरल चीज़ें, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं, जैसे कि हवा है। हवा क्या चीज़ है, कैसे हवा एक जगह से दूसरी जगह फ़्लो करती है। अर्थ क्या चीज़ है, अर्थ में अर्थ के कैसे होते हैं। स्काई क्या चीज़ है, बारिश कैसे होती है, स्टार्स हमें कैसे नज़र आते हैं, क्या ये यूनिवर्स रोटेट कर रही है, नहीं कर रही, दिन रात कैसे होते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो सारी लॉजिकली चीज़ें जिनका कभी कभी आपको आंसर नहीं मिलता, अगर उनको हम आंसर ढूंढने के लिए निकलें तो वो हमें सिर्फ एक ही जगह से मिल सकता है, जिसको हम कहेंगे वो फिज़िक्स है। मतलब ये कह लें कि यूनिवर्स में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें फ़िज़िक्स ना हो। हर एक चीज़ में फ़िज़िक्स होती है, चाहे वो आपके घर की कोई चीज़ हो, चाहे वो एक ग्राइंडर हो, चाहे वो एक मिल्क शेकर हो, चाहे वो आपका प्रेशर कुकर ही क्यों ना हो। तो सुन, हर एक चीज़ में फ़िज़िक्स का रोल मौजूद है। जैसे कि आप मस्जिद में अजान सुनते हैं लाउड स्पीकर पर, मस्जिद काफ़ी दूर है लेकिन आवाज़ उसकी लाउड है और आपके कानों तक पहुंच रही है। तो वो जो आवाज़ का पहुंचना लाउड होकर, इसके पीछे फ़िज़िक्स है। आप टैब खोलते हैं, टैब में से पानी निकलता है, इसके पीछे फ़िज़िक्स है। आप मोबाइल फ़ोन पे यहाँ पर बैठकर बहुत दूर दराज की कंट्रीज़ में, अमेरिका में जो कि सबसे दूर माना जाता है, में बात कर रहे हैं, वहाँ से बात करने वाले बंदे की आप तस्वीर देख रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़िक्स की वजह से, इसके पीछे जो लॉजिक है जिसने लाइफ को इतना आसान बना दिया स्टूडेंट, वो फ़िज़िक्स है। तो एक और बात याद रखें कि जिसको फ़िज़िक्स नहीं आती उसको कुछ नहीं आता। मतलब आप जब लिख रहे होते हैं बॉल पेन से, तो उसमें आपकी उस लिखने के पीछे जो साइंस होती है वो फिज़िक्स होती है। ठीक हो गया। हम सुनते हैं, हम बोलते हैं, इसके पीछे भी फिज़िक्स होती है। तो सुन, नेचर जो होती है वो फिज़िक्स के लॉ को ओबेस करती है, यानी कि जो नेचर होती है उसके में भी फिज़िक्स यूज़ होती है। जो अल्लाह ताला ने करोड़ों साल पहले हमें नेचर बता दी, हमें नेचर दिखा दी है, तो आज उस नेचर को साइंस ने प्रूव किया, आज उस नेचर को फिज़िक्स ने प्रूव किया। इसको हम मज़ीद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले फ़िज़िक्स के जो सबसे पहला फिज़िक्स था जिसको फ़िज़िक्स का फादर माना जाता है, वो सर आइज़ैक न्यूटन है, और इनके साथ साथ अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी फ़िज़िक्स के फादर माना जाता है। दो ऐसे शख्सियात हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हो चुके हैं, जैसे कि हाइकन हैं, सर हाइकन हैं, उन्होंने भी बहुत अहम रोल इसमें प्ले किया है। उन्होंने स्टार्स के बारे में, गैलेक्सीज़ के बारे में बहुत कुछ बताया। तो फ़िलहाल हम इन दोनों को ही डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर हम फिज़िक्स की हिस्ट्री को देखें तो आपको पता है कि सर आइज़ैक न्यूटन ने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दिया था। जिस तरह अभी करंटली आपको पता है कोरोना चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो तब जब ये ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आया, तब सर आइज़ैक न्यूटन इसी एक वायरस जो कि प्लेग वायरस जिसको नाम दिया, जिसको हम ताउन वबा भी कहते हैं, उस दौर में ये ताउन वबा थी, ये प्लेग वायरस था। तो ये क्वारंटाइन में थे, ठीक है। तो ड्यूरिंग क्वारंटाइन ये एक बाग में, एक गार्डन में बैठे हुए थे, जैसे कि आपको पता है, स्टोरी आपने बहुत सुनी है। तो एप्पल गिरता है नीचे ज़मीन की तरफ, तो वो इस चीज़ को सोचते हैं कि एप्पल अगर टूटा है तो वो आसमान की तरफ क्यों नहीं गया, वो ज़मीन की तरफ क्यों आया। तो सुन, इस एक रीज़न पकड़ा उन्होंने, और उन्होंने ज़मीन की ग्रेविटी या सिकल को उन्होंने डिस्कवर कर दिया। तो उन्होंने साथ एक बहुत फेमस और बहुत लॉजिकल उन्होंने साथ में एक सेंटेंस बोला, आइसोलेशन इज़ अ गुड फॉर क्रिएटिव आइडियाज़। और हम आजकल के क्या करते हैं कि आइसोलेशन में अकेले बैठे हैं तो बस मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दिया, मूवीज़ देखना शुरू कर दी, गेम्स खेलना शुरू कर दी। तो इस तरह स्टूडेंट, इस तरह हम कोई आइडियाज़ क्रिएट नहीं कर पा रहे। तो आइडिया को क्रिएट करने के लिए आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है। जस्ट थिंक आपने करना क्या है। तो स्टूडेंट, इनसे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। तो लास्ट जो हमारे साइंटिस्ट जिनको हम मानते हैं, आइंस्टाइन, इन्होंने फिज़िक्स में बहुत अहम रोल प्ले किया। इन्होंने रिलेटिविटी का हमें कॉन्सेप्ट दिया, मैस एनर्जी को इन्होंने हमें दी, और इसके अलावा मतलब जो मैस एनर्जी को, जो इसमें एटम बम बनाया जाता है, तो डिफरेंट इन्होंने बहुत सारा रोल प्ले किया। लेकिन हम यहाँ पर उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, जस्ट हम उसका व्यू लेंगे।
तो उसके बाद स्टूडेंट अगर हम साइंस और इस्लाम को देखें तो साइंस और इस्लाम का रिलेशन जो होता है उसको हम स्टडी करने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं जो कि है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें दिया। तो स्टूडेंट स्पेशल रिलेटिविटी को डिस्कस करने से पहले हम पहले बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की। जैसे आपको पता है कि यूनिवर्स में जो सबसे फास्ट चीज़ है, जो सबसे तेज़ तरीन चीज़ है, वो स्पीड ऑफ लाइट है, लाइट की स्पीड है। अब आपको पता है कि वो 1,86,000 माइल्स पर सेकंड या फिर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो लाइट है वो ट्रैवल करती है। अब जो स्पेशल रिलेटिविटी है उसमें हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। एक है टाइम डायलेशन। स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को ज़रा गौर से सुनिएगा। एक है टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और मास डायलेशन। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं हम टाइम डायलेशन की। तो टाइम डायलेशन का मतलब होता है कि टाइम का बढ़ जाना। कैसे बढ़ जाना? स्टूडेंट ये हमारा फॉल करता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। अब 2 हमारे पास बंदे हैं, जैसा कि आपको पिक में नज़र आ रहा है, ये 2 बंदे हैं, एक अर्थ के ऊपर है और दूसरा एक रॉकेट के ऊपर है। दोनों का टाइम बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट टाइम है। तो ये जो रॉकेट के ऊपर है, ये बंदा ऐसा बंदा है जो स्पेस में ट्रेवल करेगा विद द स्पीड ऑफ लाइट, 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। और ये और कुछ टाइम के बाद जब दोनों का जो टाइम है वो सेम स्टार्ट होता है, कुछ टाइम के बाद ये वापस आता है। तो इस वाले बंदे को देखे इसका टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 25 और इसका टाइम अभी ओनली 5 है। तो इसका मतलब है कि जब एक बंदा एक स्पीड ऑफ लाइट या इसके करीब तरीन स्पीड के साथ मूव करता है तो उसका टाइम स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। जबकि जो दूसरा अर्थ पर बंदा था उसका टाइम बहुत फास्ट चल रहा था, और जब ये स्पेस वाला बंदा वापस आता है तो स्पेस वाले बंदे की एज अभी 5 है और जो अर्थ के ऊपर है उसकी एज 25 टाइम गुजर चुकी है। तो इसको हम बोलते हैं टाइम डायलेशन। अगर आप एक स्पेस में जाते हैं, वहाँ पर मूव करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो जब आप अर्थ को छोड़ते हैं तो सपोज करते हैं आपका एक दूसरा फ्रेंड है जिसकी एज है 20 ईयर्स और आपकी भी एज है 20 ईयर। सेम एज में आप उसको छोड़कर स्पेस में चले जाते हैं, वहाँ पर मूव करते हैं और वहाँ पर आप 5 ईयर्स गुजारते हैं, ठीक है, जबकि आप मूव कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ। अब वहाँ पर 5 ईयर्स गुजारते हैं, तो 5 ईयर्स गुजारने के बाद जब आप वापस आते हैं तो आपकी एज कितनी होगी? 20 ईयर्स पहले थी, 5 ईयर्स आपने वहाँ पर स्पेंड की, 25 ईयर्स। लेकिन जब आप वापस अर्थ पर आएंगे तो आप तो 25 के होंगे, लेकिन जो अर्थ पर आपका दोस्त जिसको आपने 20 ईयर्स की एज में छोड़ा था उसकी एज 5 ईयर्स एक्सीड नहीं करेगी। हो सकता है वो 35 साल का हो सकता है वो 40 साल का हो, लेकिन आप एग्जैक्ट 25 साल के होंगे। दिस इज़ कॉल्ड टाइम डायलेशन। इसको एक्सप्लेन किया है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल रिलेटिविटी में कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट या उससे करीब तरीन स्पीड के साथ मूव करता है तो उसका टाइम स्लो डाउन हो जाता है। स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास है ये हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में भी यही चीज़ बताई कि जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने पढ़ा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। इसमें भी सेम वही चीज़ है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट या उससे करीब तरीन मूव करता है उसकी लेंथ कम हो जाती है। यहाँ पर देखें आपको एक ये सर्कल नज़र आ रहा होगा, फिर ये मूव कर रहा है, जैसे ये स्पीड ऑफ लाइट के करीब होता जा रहा है इसकी लेंथ जो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इस तरह स्टूडेंट मैस डायलेशन भी होती है, यानी कि मैस भी इंक्रीज़ हो जाता है जब आप स्पीड ऑफ लाइट से कम यानी कि अर्थ के ऊपर नॉर्मल स्पीड से मूव करते हैं। तो एक वज़न अगर आपको 10 kg का लगता है, अगर वही वज़न आप स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करेंगे तो वही वज़न आपको 100 ग्राम का लगेगा। मतलब मैस में भी डायलेशन होता है, मैस भी बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट इस चीज़ को 1400 साल पहले इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, 1400 साल पहले जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पर तशरीफ़ ले गए, तो आज उस वाक़े को इसी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से प्रूफ किया जाता है। वो किस तरह, वो भी हम एक वाक़या पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पर जाते हैं तो आपको ये आप वाक़या सुना हुआ है कि वो एक बुराक सवारी होती है, उस पर तशरीफ़ लेकर जाते हैं। तो आपको जो बुराक है इनफैक्ट उसका मतलब है बर्क मतलब बिजली, यानी कि ऐसी सवारी जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती है, ठीक हो गया। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जाते हैं एक ही रात में, यानी कि आते भी हैं और जाते भी हैं, आना जाना होता है। अगर एक नॉर्मल डेज़ में अगर एक इंसान ट्रैवल करता है तो उसको लगते हैं अराउंड अबाउट 60 डेज़, 60 दिन, यानी कि 2 महीने का सफ़र है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में जाते भी हैं और वापस भी आते हैं। तो इसका मतलब है कि जिस सवारी पर वो तशरीफ़ लेकर जाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सवारी मूव करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट।
जब वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पीड ऑफ लाइट की वजह से जो टाइम होता है वो डायलेट हो, टाइम उनका टाइम उनका स्लो डाउन हो जाता है, जबकि जो बाकी यूनिवर्स है उसका टाइम बहुत फास्ट गुजरता है। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं, ये वाक़ई में भी आता है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाते हैं तो दरवाज़े की वो जो होती है कुंडी वो वैसे हिल रही थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक भी वैसे ही अभी गर्म था जैसे अभी यहाँ से आप उठ कर गए। तो स्टूडेंट ये एक वाक़या था जो 1400 साल पहले हुआ, लेकिन आज इसको साइंस ने ये प्रूव किया कि वाकई जब एक ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो उसका टाइम डायलेट हो जाता है। तो स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास हैं एडवांटेज क्या हैं फिज़िक्स के। तो फिज़िक्स के एडवांटेज ये हैं कि यू कैन गेट आउट ऑफ ए ब्लैक होल। अब ब्लैक होल क्या चीज़ होती है, ये अब यूजुअली डेड स्टार्स होते हैं जो इकट्ठे होते हैं और ब्लैक होल बन जाते हैं। तो ब्लैक होल से निकलना इम्पॉसिबल है, बट अगर आप फिज़िक्स में इंटरेस्ट रखते हैं कि कोई न्यू डिस्कवरी कर सकते हैं तो आप उस ब्लैक होल का रास्ता भी निकाल सकते हैं। उसके बाद है फिज़िक्स टीच यू थिंक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आइसोलेशन, जैसे कि वो सर आइजैक न्यूटन ने एक फेमस स्टेटमेंट कही कि आइसोलेशन गिव यू चांस टू क्रिएट एनी आइडियाज़। तो अगर आप एक फिज़िस्ट हैं, अगर आप फिज़िस्ट हैं, आपने फिज़िक्स पढ़ी है, तो उसमें आप बहुत सारे आइडियाज़ निकाल सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आप किसी भी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व इजीली कर सकते हैं, चाहे वो एकेडमिकली प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो, चाहे वो सोशली कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स आपको आइडियाज़ देती है, आपको आइडियाज़ क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटीज़ फ्राहम करती है। उसके बाद स्टूडेंट आप फ़िज़िक्स आपको एक्सप्लेन करने का मौका देती है। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं स्काई ब्लू क्यों है, क्या वाकई स्काई का रंग ब्लू है। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जब आप नहा कर बाथरूम से बाहर आते हैं, पंखे के नीचे खड़े हो तो आपको ठंड लगना शुरू हो जाती है, चाहे टेम्परेचर 50 डिग्री ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ टाइम के लिए आपको ठंड लगना शुरू हो जाती है। ये आपको एक्सप्लेन करती है फ़िज़िक्स। इसके पीछे फ़िज़िक्स क्या है। पुराने वक्तों में जब फ्रिज वगैरह नहीं हुआ करती थी तो लोग बर्तन में, मट्टी का बर्तन, घड़ा जिसको बोलते हैं, उसमें पानी रखते थे, मट्टी का बना हुआ, लेकिन उसमें पानी ठंडा रहता है। इसके पीछे फ़िज़िक्स क्या है, पानी कैसे उसमें ठंडा रह सकता है। तो स्टूडेंट ये एक ऐसी लॉजिक्स, ऐसी फैक्ट्स है जो आपको, जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ आपको फ़िज़िक्स में मिलता है। उसके बाद फ़िज़िक्स मेक्स थिंग्स पॉसिबल। फ़िज़िक्स बहुत सी चीज़ों को पॉसिबल बनाती हैं, विदाउट फ़िज़िक्स पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे कि ग्रोसरी स्टोर पर आप लेने के लिए जाते हैं चीज़ें, तो वहाँ पर आपको स्कैनर होता है, वो स्कैन करके आपको बता देता है कि इसकी कीमत इतनी है। अगर आप कोई भी चीज़ विदाउट स्कैनिंग बाहर लेकर जाते हैं तो वहाँ पर अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि ये चीज़ स्कैन नहीं हुई और स्टोर से बाहर जा रही है। दिस इज़ ड्यू टू फिज़िक्स। इसके पीछे जो चीज़ है वो स्टूडेंट आपकी फ़िज़िक्स है। स्पेस रॉकेट्स है, लाइट बल्ब, जो आप बटन प्रेस करते हो लाइट बल्ब ऑन हो जाता है, आपका फ़ैन चल पड़ता है, तो इसके पीछे फ़िज़िक्स है। डिजिटल कैमराज होते हैं, कार्स आपकी हैं जो ऑटोमेटिक कार वर्क कर ले, मैनुअल कार वर्क कर होते हैं, बटन दबाते हैं खिड़की ऊपर होती है, बटन दबाते हैं खिड़की डाउन हो जाती है। तो फिर इसके पीछे भी सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स है। तो उसमें उसके बाद हमारे पास सेल फोन्स है, जो पर आप हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर बैठे बंदे को फेस टू फेस आप देख सकते हैं। शारजा में एक स्टूडेंट मैच हो रहा है लेकिन आप उसको घर बैठकर लाइव देख रहे थे, यहाँ तक कि देखना तो दूर की बात, जो बॉल उस बैट के साथ टकराती है उसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। तो स्टूडेंट इसके पीछे भी फिज़िक्स है। एयरप्लेन जो कि हवा में उड़ते हैं, सोलर पैनल्स, फाइबर ऑप्टिक्स और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, इनके पीछे जो लॉजिक है स्टूडेंट वो सारी की सारी फिज़िक्स है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे पास फिज़िक्स के एडवांटेज। फिज़िक्स की ये एक ब्रीफली लेक्चर था। फिज़िक्स इससे बहुत ज़्यादा है, इसमें यूनिवर्स आ जाती है, इसमें स्टूडेंट आपकी पूरी कायनात आती है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था फिज़िक्स के बारे में।